आ गए आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन इंडिया में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। जी हाँ, आज हम मैथ के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। सर्दी में वर्दी का इंतजाम। जी हाँ, आज क्लास का टॉपिक नंबर है 9 और आज का जो टॉपिक है वो नाव और धारा वाले प्रश्नों पर आधारित है कि जब नाव से हम धारा के साथ कुछ दूरी तक जाते हैं और धारा के विपरीत वापस आते हैं तो जाने और आने में कुछ समय लगता है। उस समय के आधार पर हमें सवाल को करना है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार का सवाल हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। सवाल देखने में टफ है, करने में आसान। चलिए, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग मतलब नदी की जो चाल है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम सवाल करें, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो मैं एक बार आपको सिखा देता हूं जिससे कि आपको चैप्टर में आसानी रहे। देखिए, पहला एक शब्द है अनुकूल। एक शब्द है अनुकूल। अनुकूल का अर्थ होता है नाव की चाल प्लस पानी की चाल। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की चाल 2 किलोमीटर घंटा है, तो अनुकूल चाल कितनी हो गई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ है अनुकूल का अर्थ है कि अनुकूल जब भी शब्द आएगा तो इसके अंदर नाव की और पानी की दोनों की चाल जुड़ी हुई मानी जाती है। दूसरा शब्द है प्रतिकूल। देखो, कुछ बच्चों को ये चीजें बहुत अच्छे से आती होंगी तो उन्हें बड़ा बोरिंग सा लगेगा कि सर ये बेसिक बात बता रहे हैं इतना। हर एक के हिसाब से देखना पड़ता है। प्रतिकूल का अर्थ होता है कि नाव माइनस पानी की चाल। अब मान लो नाव की चाल है 5 माइनस पानी की चाल है 2, तो चाल कितनी बची? 3। तो ये चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या मानी गई? प्रतिकूल चाल। अगर आपसे कभी भी प्रतिकूल चाल दे दे 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो समझ जाना कि नाव की चाल में से पानी की चाल को घटाकर बताया गया है। अनुकूल चाल बोली जाए 7 किलोमीटर प्रति घंटा तो समझ जाना कि नाव की चाल और पानी की चाल को जोड़कर बताया गया है। अनुकूल का मतलब होता है पानी के साथ चलना, जिस तरफ पानी बह रहा है। प्रतिकूल का मतलब है पानी के विपरीत चलना। स्पष्ट है? इन्हीं के आधार पर सवाल होते हैं। और समझते हैं एक चीज और याद रखना, जब कभी भी नाव अनुकूल जा रही है तो नाव की और पानी की चाल जुड़ेगी, और प्रतिकूल मतलब पानी के उल्टी दिशा में हम वापिस आ रहे हैं तो स्पीड माइनस होगी। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ दर्शाया। अभी मैं इसे लिखा रहने देता हूँ, सवाल करते हैं। एक नाव, अच्छा ये सवाल होंगे इसी चीज पर, किस पर? दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसे भी थोड़ा अच्छे से एक बार समझ ही लो। देखो, अगर हम कहें, हम इस सवाल से हटकर पहले बात कर लेता हूं। दूरी हमें नहीं पता कितनी है, पर अगर हमें समय निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? दूरी बटे में जाएगी चाल, यहाँ क्या बचा? समय। इसका मतलब अगर कहीं भी आपको दूरी बटे चाल दिख रहा है लिखा हुआ, तो वो क्या लिखा हुआ है वास्तव में? सर वो वास्तव में समय लिखा हुआ होता है। वास्तव में क्या लिखा हुआ होता है? वह समय। अब पढ़ते हैं सवाल को। एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो अगर हम दूरी को x मान लें, क्या मान लें दूरी को? सर दूरी को हम x मान लेते हैं। अब समझो, अगर मैंने दूरी को x माना तो दूरी हो गई x। अब बताओ, मैं पानी के साथ जाऊंगा जब, इस चीज को देखो समझना की कोशिश करना। अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो ही थोड़े अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अगर दूरी में x मान लेता हूं कि जाने में जो समय लगा वो x समय, सॉरी जो दूरी है वो x है, ठीक है। अब मैं पहले पानी के साथ जाऊंगा तो पानी की चाल 2 और मेरी चाल 4, तो मेरी चाल कितनी हो गई वास्तव में? सर 6, क्योंकि मैं पानी के साथ जा रहा हूं। तो चाल कितनी हो गई? 6। तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, असल में मैं क्या लिख दिया? समय। किस चीज का? कि जाने में लगा समय। तो जाने में कितना समय लगा? x बटे 6। इसी प्रकार से जब मैं वापिस आऊंगा तो x किलोमीटर की दूरी ही वापिस आऊंगा, तो आने में समय लगेगा 2। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड है 4 की और पानी की स्पीड है 2 की, तो स्पीड माइनस हो जाएगी, है ना। तो 2 की स्पीड, ये जाने में लगा समय, यह आने में लगा समय, बराबर टोटल समय 4 घंटे। ये चीज सीखनी है डायरेक्ट। अगर आप इसे डायरेक्ट नहीं करते हैं, मैं भी इसका बेसिक तरीका भी बता दूंगा, मतलब बेसिक है, इसे थोड़ा सा लेंथी करके बता दूंगा, पहले समझ लेते हैं। ये जाने में लगा समय, ये वापस आने में लगा समय, टोटल समय 4 घंटे सवाल में दिया है। इसे सोल्व करते हैं। ये
4 2 और 6 और 2 का एलसीएम 6 ही आएगा। 6 एकम 6 मतलब x, 2 तिया 6 मतलब 3x बराबर 4। इन दोनों को जोड़ेंगे 4x अपॉन 6 बराबर 4। 4 से 4 गया तो x का वैल्यू 6। x का वैल्यू 6 मतलब कि दूरी कितनी है उन दोनों के बीच की? सर 6 किलोमीटर की दूरी है। पर सर किसी बच्चों को ऐसा जरूर रहा होगा कि ये बात समझ में ना आई हो, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेसिक की तरफ ध्यान देगा। देखो अगर मैं यहीं पर इसी सवाल के आधार पर मान लूँ कि दूरी x है, चाल जब मैं पानी के साथ जा रहा हूँ तो चाल जुड़ जाएगी, एक 4 है एक 2 है, मेरी चाल 4 है, पानी की चाल 2 है, तो जुड़कर 6 हो गई। 6 गुणा समय। अब ये कहाँ जाएगा? अपॉन में, तो x अपॉन 6। तो देखो जाने में कितना समय लगा? सर जाने में लगा x बटे 6 घंटे। बात समझ में आई? अब इसी तरह से जब मैं वापस आऊंगा तो यहाँ स्पीड माइनस हो जाएगी, 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, तो फिर क्या बनेगा? x अपॉन 2। ये भी समय आएगा और ये क्या समय होगा? वापस आने में समय। अब दोनों समय को जोड़कर टोटल समय। तो इसीलिए एग्जाम में हमें सवाल यहाँ से शुरू करना है और सवाल हमारा बड़ा आराम से संपादित हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ना है क्योंकि मैं भी सिर्फ इतना ही रफ करता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, चलिए बाकी चीजें मैंने रहने दी। नदी का जल 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक नाविक की स्थिर जल में चाल कितनी है? 7 है। अब देखो ऐसे में मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऑलरेडी लिख देता हूँ। अब बताओ, एक आदमी की चाल है 7, पानी की चाल है 3, तो अगर वो नदी के साथ साथ जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? देखो 7 + 3 तो उसकी स्पीड हो जाएगी पानी के साथ 10, और पानी की उल्टी दिशा में प्रतिकूल स्पीड हो जाएगी 10 - 3 अर्थात 4। सॉरी 7 - 3 अर्थात 4। बात समझ में आ गई? पानी के साथ जाएगा तो स्पीड 10, पानी के विपरीत जाएगा तो स्पीड 4। ये एग्जाम में अलग से लिखने की जरूरत नहीं, इतना तो हम जोड़ और घटा सकते हैं, पेपर देने जा रहे हैं तो, है ना। चलिए अब वो कह रहा है कि नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। तो अब तो सवाल और आसान है, दूरी दे रखी है, तो अगर मैं 20 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाऊंगा तो मुझे कितना समय लगेगा? सर जी 2 घंटे। और वही 20 किलोमीटर जब मैं 4 की स्पीड से आऊंगा तो कितना समय लगेगा? सर जी 5 घंटे। तो मुझे टोटल समय कितना लग रहा है? सर जी 7 घंटे का समय लगेगा। अब बताइए आसान हुआ नहीं हुआ सवाल? सवाल समझ में आया? और सवाल मेरे ख्याल से अब आपको आसान लगना चाहिए भी, क्योंकि अब आसान हो भी गया है वास्तविक रूप से देखें तो। ठीक है ना? तो अब अच्छा लगा सवाल, आगे बढ़ते हैं ना। कल्लू, सवाल में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आ जाता है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अलग है इस बार, बात समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है शांत जल में नाव की चाल। तो देखो कभी भी शांत जल में नाव की चाल निकालनी हो तो कैसे निकलती है? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपॉन 2। इससे क्या पता चलेगा? अनुकूल चाल निकालो प्रतिकूल चाल निकालो, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करोगे तो क्या निकल के आएगा? शांत जल में नाव की चाल। और नदी की चाल निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला लगता है? फिर लगता है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल अपॉन 2। इन शॉर्ट आपको ये दोनों के आंसर देने के लिए अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल पता होनी चाहिए। आओ पता करते हैं अनुकूल चाल कितनी है सवाल में, प्रतिकूल कितनी है, और इन दोनों के आंसर निकालते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं। तो मुझे क्या पता करना है कि अनुकूल चाल कितनी है सवाल के अंदर और प्रतिकूल चाल कितनी है, वो यहां रख दूंगा, आंसर आ जाएंगे दोनों के। तो देखो कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर जा रहा है 3 घंटे में। सवाल दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी कितनी है? 75, चाल का पता नहीं, पर 3 घंटे का समय लग रहा है, 3 से काटेंगे तो 25। तो चाल कितनी आ गई पानी के साथ? ये आ गई अनुकूल चाल। अनुकूल चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि लिखा है ना जल प्रवाह के साथ 3 घंटे में। अब जब जल प्रवाह के साथ नहीं जाएगा तो दूरी बराबर
चाल गुणा समय। आप एग्जाम में बार बार मत लिखना, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। तो दूरी 75 किलोमीटर है। जब वापिस आ रहा है तो 5 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का समय है? 5 घंटे का समय। 5 से काटेंगे तो 15। ये फिर से चाल आ गई, पर ये चाल कैसी है? प्रतिकूल चाल है। अब हमें दोनों चाल पता चल गई, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। बस रख दो। अनुकूल चाल है हमारे पास 25 प्लस प्रतिकूल चाल है 15/2। इन दोनों को जोड़ोगे तो 40/2 अर्थात 20। शांत जल में नाव की चाल कितनी है सर? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और नदी की चाल पूछ रहा तो अनुकूल कितना है? 25 माइनस प्रतिकूल अपॉन 2। 5 से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 10, मतलब 1/2 5। 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल किसकी है सर? नदी की। दोनों सवालों का आंसर आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। सर एग्जाम में इतने लंबे चौड़े नहीं करने होंगे। एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ना लिखोगे ये बार बार, ना एग्जाम में ये लिखोगे बार बार। एग्जाम में तो सीधी बात है, 3 से इसे भाग करोगे 25 अनुकूल चाल, 5 से भाग करोगे इसे 15 प्रतिकूल चाल, और बस 2 शब्दों का सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल एकदम आसान होते हैं। सारा खेल है प्रैक्टिस का। किसका है? प्रैक्टिस का ही सारा खेल है। सारा खेल है प्रैक्टिस का। चलिए, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी का जल 2 किलोमीटर है प्रति घंटा से बह रहा है। वह जल के प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने तथा 16 किलोमीटर वापस आने में कितना समय लेता है? ठीक है, तो जाने और आने में कितना समय लिया? अब देखो, मैं तो लिख रहा हूं, आप एग्जाम में पूरा नहीं लिखना। दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब वो पानी के साथ जा रहा है, समझो, या साथ वाला है ना, पानी के साथ जा रहा है, तो उसकी चाल 10 है, पानी की चाल 2 है, तो टोटल चाल कितनी हो गई सर? 12। दूरी कितनी है पानी के साथ जाने की? 24। समय कितना लगेगा सर? 12 दूनी 24। कितने समय लगा? 2 घंटों का समय लगा। अब वापिस आएगा तो वापिस आने में दूरी कितनी ली है सर? 16। अब चाल घट जाएगी, 10 में से 2 गया सर, चाल हो गई 8, तो समय कितना लगा? 8 दूनी 16। सर वापिस आने में भी 2 घंटे, जाने में भी 2 घंटे, टोटल कितने घंटे लग गए सर? टोटल 4 घंटे। आंसर आ गया। अब एग्जाम में इतना चौड़ा थोड़ी ना करना है। एग्जाम में तो ये आंखों आंखों में होगा। 10 और 2 12 की स्पीड से जा रहे हैं, 24 किलोमीटर जा रहे हैं, कितने घंटे? 2 घंटे। अब 16 किलोमीटर वापस आ रहे हैं, 10 में से 2 गया 8 की स्पीड से, तो 8 दूनी 16, 2 घंटे, यहाँ टोटल 4 घंटे। चुटकियों में आंसर। तो एकदम आसान बनेगा, कुछ नहीं है, एकदम आसान बनेगा। चलिए, तो ये थे आज के आपके सवाल। आप लोग इन्हें कीजिए, आनंद मग्न हो जाइए और आनंदित हो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टॉपिक नंबर 10 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।